एक बेहद साधारण से परिवार में इनका जन्म हुआ। आपको बताते चलें कि कभी ऐसा भी वक्त था जब खाने के लिए 2 जून की 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ कर पाना भी काफ़ी मुश्किल होता था। एक बार ऐसे ही एक ठेले वाले के पास गए, उनसे खाना मांगा। ठेले वाले ने पूछा पैसे के लिए, पैसा नहीं था जेब में, तो उसने थाली इनसे वापस छीन ली थी। लेकिन जब ये मशहूर हो गए, जब इनके पास बहुत सारे पैसे आ गए, उसके बाद उसी ठेले वाले को जाकर इन्होंने 2000 रुपये दिया और ये एक सिलसिला सा चल पड़ा कि अब कोई गरीब तुम्हारे पास आए तो फिर तुम उसको भूखा नहीं जाने देना। ये कहानी क्या सच है हंस जी? कहानी तो सच है, लेकिन आपको कैसे पता चला चित्रा जी? बस अब जिसकी कहानी इतनी प्रेरणादायी हो, जिससे लोगों का, दूसरों का हौसला बढ़े, यकीनन ये कहानी दर्शकों तक पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी है। इसलिए अंदर की बात निकाल कर मैं लेकर आती हूँ। एक्चुअली अंदर की बात ये है कि वाकई आज तक सबसे तेज चैनल है। तो ऐसे है, बंदे कोई बुरे इंसान नहीं होते, बंदे का वक्त बुरा होता था। तब वक्त मेरा ऐसा था, तो उस शख्स की भी मजबूरी होगी, उन्होंने नहीं दिया था खाना जी। भूख बहुत लगी थी। तो कहने लगे बेटा, अगर भूख लगी हो, किसी चीज़ को दिल करे, अगर जेब खाली हो तो अपने मन पे कंट्रोल रख। तो फिर मैं बहुत समा भूखा भी रहता था, तो कट गया समा, कट गया, ऐसी कोई बात नहीं। देखो जी, कहते गम के सांचे में ढलने से पहले जी। ज़िंदगी नहीं होती। हमें पक्की पकाई हांडी नहीं मिली, हमें बहुत मेहनत करनी पड़ी, संघर्ष करना पड़ा। एक लंबा स्ट्रगल था, एक दौर था जिसमें से मैं गुज़रा हूँ। तो शुक्र है मालिक का, मेरे माँ बाप की दुआएं, मेरे उस्ताद जी, मेरे गुरु जी, मेरे पीरो मुर्शिद, मेरे बाबा जी जो मेरे मुर्शिद कामिल है, उनकी आशीर्वाद था कि मैं कभी मायूस नहीं हुआ ज़िंदगी में, ना तब ना अब। लगा रहा। जो भी हासिल हुआ ये सब दुआओं का सिला है। तो दुआएं ना हो तो बंदा मेहनत की और भी नहीं जाता। बिल्कुल। बस गुजर गई ज़िंदगी ऐसे ही। एक तो मेरी ये है कि ऐ मेरे मालिक, हमारे देश के युवा बहुत देर तक जवान रहें। और मेरी और गुजारिश है कि कोरोना से डरना नहीं, कोरोना से लड़ना है। अभी देखो युवा शक्ति ने बहुत, हमारी सारी टीम युवा लोगों की ही थी। सब लोग इन टाइम लंगर पहुँचाते थे, खाना पहुँचाते थे सारे हलके में। पूरे हिंदुस्तान में ऐसा हुआ है। तो यहाँ छतरपुर में बाबा जी के वहाँ दरबार से आता था लंगर। तो फिर सारे, वैसे तो सारे हिंदुस्तान को वो खिलाते थे, लेकिन मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी वहीं से आता था। तो हम लगे रहते थे रात दिन सेवा में, जो हमसे हो पाता था करते थे, और करना चाहिए, हमारा फ़र्ज़ है। बिल्कुल। जिन लोगों ने ये तख्त ताज बख्शे हैं, उन लोगों के हम सेवादार बन के रहें। मैं तो अपने आप को यही सोचता हूँ कि मैं अपने मुर्शिद का भी ग़ुलाम हूँ और उसकी मखलूक का भी, उसकी पब्लिक का भी ग़ुलाम हूँ। बिल्कुल। अब आगे बढ़ते हुए, चूंकि आपने एक लाइन दे दी है तो मैं इसी के जरिए, देखिए आप सियासतदान भी हैं एक गायक होने के नाते। अरविंद केजरीवाल पर आजकल आप बहुत निशाने साध रहे हैं उनके कामकाज को लेकर, लेकिन मैं पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहूंगी। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी के लिए अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए कोई गाना सुनाना हो तो हंसराज हंस जी क्या सुनाएंगे उनको? मैं उनके लिए प्रे ही करता हूँ। मैंने तो उनके बारे में कभी भी नेगेटिव नहीं बोला। इलेक्शन में तो वो मैच में तो जब मैच चलता है तो सारा कुछ ऐसे ही होता है। आफ्टर इलेक्शन तो मेरा ख्याल कोई भी ऐसी बात नहीं। उन्होंने वो जब प्रधानमंत्री जी के वहाँ गए, उन्होंने चरण स्पर्श किए, होम मिनिस्टर के यहाँ गए, तो उन्होंने कहा कि मिलजुल के सरकार चलाएंगे। इस बार मेरा ख्याल उनको ये पता चल गया है कि हमें मिलजुल के ये सारा काम करना है। तो मैं उनके लिए तो दुआ ही करता हूँ। तो मैं बिल्कुल भी नेगेटिव या कोई सियासत वाली बात नहीं करता। जो भी वो कर रहे हैं उन्हें करना चाहिए, जो हम कर रहे हैं हमें करना चाहिए। अब सियासत से ऊपर उठ के सिर्फ इंसानियत की सेवा करनी चाहिए।